13 दिसंबर 2001 को इंडिया ने अपने लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला देखा। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर पर धावा बोल दिया, जिससे पूरा देश सदमे और शोक में डूब गया। इस हमले में 9 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान की सुरक्षा में बड़ी कमियां सामने आईं। यह दिन हमें आतंकवाद के खतरे और हमारे लोकतंत्र के स्तंभों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के दिल पर हमला था। यह दिन हमारी यादों में आतंक के खिलाफ हमारे हौसले की निशानी बना हुआ है। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस आतंकवादी दोपहर के भोजन के लिए सदन के स्थगित होने के कुछ ही मिनट बाद संसद परिसर में घुस गए। यह एक सुनियोजित हमला था, जिसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए समय दिया गया था। लगभग 11:29 पर हमलावरों को ले जा रही एक सफेद एम्बेसडर कार गेट 11 पर उपराष्ट्रपति के काफिले से टकरा गई। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने हंगामे पर प्रतिक्रिया दी, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। सुरक्षाकर्मियों ने बहादुरी से मुकाबला किया और आतंकवादियों को मुख्य संसद भवन में घुसने से रोका, जिससे एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंकना और अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी। आमतौर पर गतिविधियों से भरा परिसर युद्ध के मैदान में बदल गया। सत्ता के गलियारों में गोलियों की आवाज गूंजती रही, जो शांति की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाती थी। 42 मिनट तक चले इस हमले का अंत सभी 5 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ हुआ। लेकिन इससे पहले उन्होंने 5 सुरक्षाकर्मियों, एक माली, संसद के 2 कर्मचारियों और एक पत्रकार की जान ले ली थी। राष्ट्र ने इन बहादुर लोगों के लिए शोक मनाया, जिन्होंने संसद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। इस हमले ने हमें जगा दिया, जिससे सुरक्षा नियमों की पूरी समीक्षा हुई और अधिक मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र की जरूरत पर जोर दिया गया। हमले ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, प्रवेश नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों में पूरी तरह से बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। देश ने अपने सर्वोच्च सत्ता के स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की मांग की। हमले के बाद सरकार ने संसद भवन और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों में एक समर्पित संसद सुरक्षा बल की स्थापना, CCTV कैमरे और चेहरे की पहचान तकनीक जैसे उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना, सख्त प्रवेश नियंत्रण उपाय और सशस्त्र कर्मियों की तैनाती में वृद्धि शामिल थी। उद्देश्य स्पष्ट था, संसद भवन को अभेद्य किला बनाना। संसद परिसर की पूरी सुरक्षा सीमा को फिर से डिजाइन किया गया, जिसमें कई स्तरों पर जांच और संतुलन शामिल थे। निगरानी और खतरे का पता लगाने में सहायता के लिए तकनीक के उपयोग को काफी बढ़ाया गया था। मॉक ड्रिल और सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किए जाने लगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षाकर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। भाग 5, कवच में दरारें। हाल ही के सुरक्षा उल्लंघन। जबकि 2001 के बाद सुरक्षा में वृद्धि ने संसद परिसर को काफी मजबूत किया, हाल की घटनाओं ने लगातार कमजोरियों को उजागर किया है। 2001 के हमले की 22वीं बरसी पर 2 अलग-अलग सुरक्षा उल्लंघन हुए, जिससे मौजूदा सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई। ये घटनाएं हालांकि 2001 के हमले से कम गंभीर हैं, एक कठोर याद दिलाती हैं कि हमारी संसद और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा वास्तविक और हमेशा मौजूद है। वे सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणालियों की सीमाओं को उजागर करते हैं और निरंतर सतर्कता और निरंतर सुधार के महत्व को रेखांकित करते हैं। भाग 6, नीलम और अनमोल धुएं से भरा विरोध। पहली घटना में 2 लोग नीलम और अनमोल शामिल थे, जो संसद भवन की बाहरी सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। इस जोड़ी ने, जिसे वे अन्याय मानते थे, उसके खिलाफ विरोध करते हुए नारे लगाए और रंगीन धुएं के बम फोड़कर हंगामा किया। उनके कार्यों ने अराजकता पैदा की और संसद के सामान्य कामकाज को बाधित किया। जबकि उनका विरोध अहिंसक था,
सुरक्षा घेरा तोड़ने और उच्च सुरक्षा क्षेत्र के भीतर व्यवधान पैदा करने की उनकी क्षमता ने सुरक्षा में एक कमी को उजागर किया। इसने परिधि सुरक्षा की पर्याप्तता और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के बारे में सवाल उठाए। इस घटना ने सुरक्षा के लिए एक अधिक सक्रिय और सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो संभावित खतरों को बढ़ने से पहले ही पहचानने और बेअसर करने में सक्षम हो। भाग 7, सागर शर्मा, असंतोष की छलांग। दूसरी घटना लोकसभा कक्ष के अंदर ही हुई, जहां सागर शर्मा नाम का एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने में सफल रहा। शर्मा एक संसद सदस्य द्वारा अधूरे वादों का दावा करते हुए विरोध कर रहे थे। गैलरी से सदन के फर्श पर कूद गए और एक जूता फेंका, जिससे अराजकता और व्यवधान का दृश्य पैदा हो गया। शर्मा की हरकतें, हालांकि नाटकीय थीं, एक गंभीर सुरक्षा चूक को उजागर करती है। उन्होंने एक मौजूदा संसद सदस्य के नाम पर जारी किए गए दर्शक पास का उपयोग करके संसद परिसर में प्रवेश किया था, जो प्रवेश विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की संभावना को उजागर करता है। इस घटना ने प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भेद्यता का खुलासा किया। जानबूझकर या अनजाने में अंदरूनी सूत्रों द्वारा सुरक्षा से समझौता करने की क्षमता। भाग 8, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परेशान करने वाले निहितार्थ। हाल ही में हुए ये सुरक्षा उल्लंघन, हालांकि 2001 के हमले से कम गंभीर लगते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ रखते हैं। वे इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि भारत आतंकवादी संगठनों और दुष्ट तत्वों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। ये घटनाएं सुरक्षा प्रोटोकॉल के निरंतर मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता के साथ साथ असंतोष और हताशा के मूल कारणों को दूर करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं, जो इस तरह के कृत्यों में प्रकट हो सकते हैं। ये उल्लंघन एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि आत्मसंतुष्टि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। वे सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें न केवल भौतिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं, बल्कि खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद विरोधी प्रयास और सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित करना भी शामिल है, जो अशांति और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी संसद, हमारे लोकतंत्र के प्रतीक की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इसकी लगातार समीक्षा और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। भाग 9, हमारे लोकतंत्र की रक्षा, निरंतर सतर्कता का आह्वान। भारतीय संसद पर 2001 का हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जबकि तब से लागू किए गए सुरक्षा सुधारों ने हमारी संसद की सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। हाल ही में हुए उल्लंघन एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि खतरा वास्तविक और लगातार विकसित हो रहा है। हमें अपने लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा के प्रयासों में सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं को मजबूत करना, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों में निवेश करना, सख्त अभिगम नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा चेतना की संस्कृति को बढ़ावा देना। हमें आत्मसंतुष्टि को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता की कीमत शाश्वत सतर्कता है।